इसके ऊपर मुझे एक याद आती है बात कि एक बुजुर्ग दंपत्ति गांव में रहती थी। उसका पुत्र शहर में कमाने के लिए गया हुआ, धीरे धीरे सेटल हुआ, अच्छा बंगला बन गया। वो जब भी गांव में आता अपने माता पिता को बोलता, पिताजी अब आप मेरे साथ में वहाँ रहिए, यहाँ शहर में गांव के अंदर रह करके क्या है अब। लेकिन दोनों माता पिता मना कर दे कि नहीं बेटा तुम तुम्हारा करो, हम यहाँ बहुत सही है, जब तक चल रही है हम चला रहे हैं। लेकिन काल को कोई बस कर नहीं सकता। एक समय हुआ ऐसा कि उस लड़के की माँ मृत्यु प्राप्त हुई और पिताजी अकेले रह गए। अब लड़के ने कहा कि पिताजी अब तो आप अकेले हो, एक काम करो अब आओ हमारे साथ में शहर में चलो वहीं रहने का। अब पिता था अकेला, क्या करे, वैसे भी उसको एक न एक दिन जाना ही था। चला गया शहर, लड़के के घर में उतरे, जाकर के बंगला देखा कि बच्चे ने घर तो अच्छा बनाया है। अब पिताजी को पूरा घर दिखा रहा है, लड़का पिताजी को पूरा घर बता रहा है कि ये डाइनिंग रूम है, ये बेडरूम है, ये अतिथि रूम है, और एक बाप जी मैंने बगल में वो कुत्तों के लिए भी रूम बनाया है छोटा सा। धीरे धीरे पूरा पूरा मकान दिखा दिया। लेकिन जब लास्ट में नंबर आया जहां हम स्वयं का कोई टूटा फूटा भंगार जैसा बार रहता है ना, गोदाम के अंदर नहीं रख देते जा करके, ऐसा एक रूम था। उसके अंदर ज़्यादा सामान जो घर में बढ़ जाता था उसको उसके अंदर गोदाम में रख देता। तो वहां पर एक चारपाई पड़ी हुई और उस चारपाई पर बिस्तर लगा दिया। बिस्तर लगाने के बाद में भाई ने कहा पिताजी ये आपके लिए रूम है। पिताजी विचार में पड़ गए। कुछ नहीं, वो पुत्र तो कह करके और उसका थैला रख करके चला गया नीचे के बाप जी मुझे मर जाने में लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूं, आप आराम कीजिए। लेकिन पिता विचार में पड़ गए क्या इन लोगों के पास में मेहमानों के लिए भी रूम है, स्वयं के लिए भी रूम है, यहां तक कि कुत्तों के लिए भी रूम है, लेकिन माँ बाप के लिए रूम नहीं है। आज मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, इसलिए मुझे कबाड़ खाने में डाल दिया। इससे अच्छा तो मैं गांव में रहता तो अच्छा था, कम से कम स्वतंत्र तो था। पिताजी वहां से बहुत नाराज होकर के देखा, दोपहर को वहां से निकल गए, वापस गांव में आ गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि बच्चों के पास में माँ बाप के लिए जगह नहीं है, बुजुर्गों के लिए जगह नहीं है, कुत्तों के लिए जगह है, उनके लिए अलग से रूम बनाएंगे। माँ बाप को पाल नहीं सकते, कुत्तों को पाल सकते हैं। जिन्होंने आपको बचपन में पाला है, उंगली पकड़ के चलाया है, लेकिन बुढ़ापे के अंदर आकर के हम ही लोग उन्हीं का तिरस्कार करते हैं। माँ बाप से 5 शब्द प्रेम के बोल नहीं सकते, उनको अपने पास में रख नहीं सकते, लेकिन कुत्ते को रख सकते हैं, बिल्ली को रख सकते हैं। ये अपने सिटी की एक मानसिकता है कि हम कहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं। माँ बाप से भी बढ़कर के कुत्ते बिल्ली हो गए, उनको सुबह से शाम तक बाहर भी घुमाने ले जाएंगे,
पर कभी माँ बाप से नहीं पूछेंगे कि आपको तो ठीक हो ना, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, माँ बाप को चाहिए क्या कि बेटा सुबह से शाम तक बस माँ बाप के पीछे पीछे लगा रहे? नहीं, सुबह से शाम तक भले ना वो उसकी दुनिया में मस्त रहे, लेकिन जब शाम पड़े तो एक शब्द आकर के माँ बाप से पूछ ले, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना, खाली इतना पूछेंगे ना तो माँ बाप की आत्मा तृप्त हो जाती है। वो वैसे भी बार बच्चों से कुछ नहीं मांगते, क्योंकि जिसने जन्म ही देने के लिए लिया हो वो किसी से क्या मांगेगा? माँ बाप ने तो स्वयं देने के लिए ही जन्म लिया है, वह तो हमेशा बच्चों के लिए देते रहते हैं, वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। इधर बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर माँ बाप बोझ बन के बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप बच्चे थे तब उनके लिए आप बोझ नहीं थे, वो आपको कंधे के ऊपर बिठा करके सैर कराया करते थे। लेकिन वो कहावत है ना, बाप भी कभी बेटा था। आज वो बाप बना हुआ है तो कल वो बेटा भी था। अगर हम हमारे परिवार के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, बुजुर्गों के साथ में, माँ बाप के साथ में ऐसा व्यवहार करेंगे, तो कल को नंबर हमारा भी लगेगा। क्योंकि आपकी प्रजा, आपकी संतान आपको देख करके ही सीखती है। वो क्या सीखेगी? जो आप सिखाओगे वही सीखेगी आपके बच्चे। अगर आप अपने माँ बाप के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा होने के बाद में आपके बच्चे भी आपके साथ में दुर्व्यवहार करेंगे। तो क्यों ना हम स्वयं आज यह धारणा धर लें कि हम हमारे माँ बाप की सेवा करेंगे तो कल को हमारे बच्चे भी हमारी सेवा करेंगे, क्योंकि देख देख करके ही संस्कार आते हैं। कोई जबरदस्ती डाल दिया जाए ऐसे संस्कार नहीं जाते। हम बुजुर्गों की सेवा करेंगे तो कल को हम आशा रख सकते हैं कि हमारी सेवा होगी, क्योंकि कलयुग है भाई।